एक बार फिर हो गया है नीट का पेपर लीक और हम पूछना चाहेंगे एनटीए उस एजेंसी से जिसने वादे किए थे बच्चों से कि नहीं होगा इस बार नीट का पेपर लीक। नीट के कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन डालकर ये बोला था, ये डराया गया था बच्चों को कि एनटीए अपनी ओर से पूरी ओर से तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं क्या इस एग्जाम के लिए? ये एग्जाम जो है वो कोई एक नॉर्मल आपका स्कूल का एग्जाम नहीं होने वाला है। ये एग्जाम इंडिया लेवल का एग्जाम होगा जहां आपकी फाइट एक नेशनल लेवल के एग्जाम से होगी, आपकी फाइट पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से होगी। और जो वादे आपने किए थे बच्चों से, हम सभी लोगों से, कि इस बार एनटीए नीट का पेपर पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ करवाएगा, क्या हुआ उन वादों का? क्यों हुआ एक बार फिर नीट 2026 का पेपर लीक? और ये पहली बार नहीं हो रहा दोस्त, आप पिछले 5 सालों का कोई भी नीट का पेपर उठा के देख लीजिए, एक सिंगल साल ऐसा नहीं गया जहां एनटीए ने रीनीट ना करवाया हो। हर साल क्यों रीनीट हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब चीजें? आप बात करें केवल नीट एग्जाम की छोड़िए, आप किसी भी एक ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होने वाले नेशनल लेवल के एग्जाम की बात कर लीजिए, हर एग्जाम में पेपर लीक का मामला सामने आता है। चाहे वो बात एसएससी की हो, चाहे वो बात यूपीएससी की हो, हर साल कहीं ना कहीं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के फॉल्ट के कारण पेपर लीक का मामला सामने आता है। क्यों आ रहा है ये, क्या गलतियां हैं? हम इन सभी चीजों पर डिटेल में बात करेंगे कि पेपर लीक कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितना % चांस है कि रीनीट दोबारा हो जाए और हमें अभी क्या करना चाहिए। और एनटीए से और इंडिया के गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम से जरूर सवाल होगा कि क्यों हर साल नीट का पेपर लीक होता है, क्या अभी भी ऐसी क्या कमी है जिनको आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं? इन सभी चीजों पे हम बात करेंगे और एक एक करके मैं इन सब चीजों पे बात करूं उससे पहले मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपका इतना कहने के बाद भी नीट का पेपर कैसे हो रहा है हर साल लीक? क्यों इस साल आपने ये बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, एनटीए अपनी ओर से तैयार है, एनटीए की पूरी सिक्योरिटी है, तो फिर लीक कैसे हुआ? और मामला जब सामने आया, जब जो न्यूज सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग तो ये बोला जा रहा है कि आपके इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ही किसी एक विधायक ने, एक नेता ने अपने बेटे का खुद का एग्जाम था तो उसको पेपर प्रोवाइड करवाने के चक्कर में इस पेपर को लीक करवाया था। और आप खुद सोचिए, ये एनटीए ऐसी एजेंसी है जो आसानी से कभी नहीं मानती है कि हमने पेपर लीक करवाया है, पेपर लीक हुआ है। इन्होंने कुछ क्षणों में यह मान लिया कि राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, देहरादून, यहां कुछ कुछ जगहों पर पेपर लीक हुआ था। यह बात मानी उन्होंने। क्या एनटीए इतनी आसानी से मान लेता? बट उन्होंने माना। क्यों माना? क्योंकि उनको पता था गड़बड़ बड़ी हो, बातें सामने आए, उससे पहले हम इसको कम में निपटा देते। बट नहीं निपटेगा कम में, क्योंकि इंडिया के वो सभी एजुकेटर, वो सभी मेंटर्स, वो सभी बच्चों को जागना होगा और ये बताना होगा एनटीए को कि आप जो हर साल ये 22 लाख बच्चों के साथ, ये 25 लाख बच्चों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो धांधली कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। आप खुद सोच के देखिए, कोई बच्चा पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल, कई लोग 5-5 साल से नीट की तैयारी करते हैं, अपना हर चीज दाव पे लगाकर तैयारी करते हैं, अपनी जवानी पूरी दाव पे लगाकर तैयारी करते हैं। वो हर चीज भूलकर, हर चीज सेक्रीफाइस कर बस इस एक एग्जाम के लिए, इस एक सीट के लिए मेहनत करते हैं। क्या हुआ उनका? उनके पेरेंट्स हर चीज छोड़कर, मैं बता रहा हूं, मेरी कंडीशन बता रहा हूं, कई सारे ऐसे मिडिल क्लास फैमिली के होंगे जिनके माँ बाप के पास बच्चों को कोचिंग रखने के पैसे नहीं थे, फिर भी वो कहीं से उधार लेकर, जुगाड़ कर उन बच्चों को कोचिंग रखते हैं ताकि हमारा बच्चा सिलेक्शन ले, एक डॉक्टर बने और अपना सपना पूरा करे। जब आप ऐसी धांधली करवाते हैं तो इंडिया में अगर 5000 सीटें भी ऐसे फ्रॉड भरी जा रही है तो वो जो 5000 बच्चे डिजर्व करता था उनका क्या हुआ? जिन लोगों ने सच में मेहनत की थी, जिन लोगों को 5-10 नंबर से सिलेक्शन रुक जाएंगे, उनका क्या हुआ? 2024 में भी पेपर लीक का मामला सामने आया था, पर उस साल आप नहीं करवा पाए क्योंकि आपके पास रीजन था कि हमने रिजल्ट आउट कर दिया है, और कुछ जगह पर आपने करवा दिया था। अभी नीट का एग्जाम हुआ बिल्कुल ज्यादा समय नहीं हुआ है। मैं जानता हूं तुम में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, जो अभी सेफ स्कोर ला रहे होंगे, सिलेक्शन में होंगे। मैं उनको भी बताऊंगा कि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है रीनीट होना। उनको मेरी बातों से बुरा लगेगा, ये बातें उनको चुभेंगी, वो कमेंट बॉक्स में गाली भी देकर जाएंगे मेरे को कि भैया आप कैसे रीनीट का दावा कर रहे हो, हमारा क्या जिनका इस साल सिलेक्शन। भाई मैं तुमसे हाथ जोड़कर एक बात कहूंगा कि जीवन में इतना भी सेल्फिश मत हो जाओ कि जो गलत हो रहा है उसका अपन साथ दे। मैं कह रहा हूं, आज अगर 5000 लोग भी जो डिजर्व करते थे यार, उनको सीट ना मिलकर उन 5000 लोगों को सीट मिल रही है जिन्होंने धांधली कर इस पेपर को खरीदा, क्या ये सही है? और मैं बता रहा हूं, जिस बच्चे के आज के पेपर में 650, अगर सच में ये लीक हुआ है तो 650 से कम वाले का सिलेक्शन ही नहीं होगा। और जिसने वास्तव में ऐसे पेपर में 650 नंबर बिल्कुल ईमानदारी से स्कोर किए, क्या उसको रीनीट के एग्जाम से डर लगना चाहिए? भाई उसने इतनी ईमानदारी से मेहनत की तभी तो ये स्कोर आया है। तो रीनीट होगा तो उसने जो 2 साल 3 साल मेहनत की, वो 8, 10, 15 दिन और मेहनत करनी है, वो वापस ये स्कोर लाकर सेलेक्ट हो जाएगा। बट एक ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए, और क्या भरोसा वो ट्रांसपेरेंसी होगी या नहीं, सब चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले ये बात करेंगे कि क्या फिर से नीट का एग्जाम होगा या रीनीट 2026 होना चाहिए या नहीं। तो देखो, कायदे की बात तो ये है कि अगर पेपर लीक कुछ जगह पर होता है तो एनटीए हमेशा पेपर वापस करवाता है, और वो तो इस बार भी इन्होंने मान लिया है कि इन जगहों पर लीक हुआ तो वहां तो रीनीट होना लगभग तय है। ठीक है, वहां तो होगा ही होगा। बट क्या मास लेवल पर पेपर लीक हुआ है? कॉमन सेंस लगाइएगा दोस्त, जो डाटा हमारे सामने आए हैं वहां से ये पता लगा कि पेपर लीक टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू होता था। अगर व्हाट्सएप पे आपके पास कोई जोक भी आता था, आप अपने 10 दोस्तों को फॉरवर्ड करते हैं,
नीट का पेपर जब आपके पास आएगा तो क्या आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये पेपर 30-30 लाख से लेकर 30-30 हजार तक में बेचा गया है। नीट के पहले दिन रात तक 29 अप्रैल से ये पेपर लीक होना शुरू हो गया था, 3 मई को एग्जाम था। ये पेपर जयपुर में 20 अप्रैल को रेडी हो गया था, जो पेपर आने वाला है, और इसको पेपर को गैस पेपर के नाम से चला रहे, जिसके अंदर 300 क्वेश्चन है, जिसमें से 150 क्वेश्चन जो हैं वो एज इट इज, ऑप्शन भी सेम, सीक्वेंस भी सेम, नीट में सीधा पूछे गए। वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लगभग सारे क्वेश्चन थे। तो अगर वास्तव में ये होता है कि टेलीग्राम व्हाट्सएप के थ्रू अगर पेपर लीक हुआ है, तो क्या ये एक सीमित लोगों तक गया होगा, ऐसा आपको लगता है? ये मास पेपर लीक का मामला है, और मैं आपको बता रहा हूं अगर 50,000 बच्चों के पास भी ये पेपर गया है तो ये बिल्कुल गलत है। और अगर व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू हुआ है तो बहुत लोगों के पास, कई लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें ये साफ बोला गया है कि सीकर में तो अंधे पेपर बटे हैं, ये पीडीएफ हर बच्चे के पास पहुंची है। तो क्या ये मास पेपर लीक का मामला नहीं है? हाँ, कुछ बच्चों ने ये मजाक मस्ती है, ये गलत बातें यूं करके इन पे ध्यान नहीं दिया, पढ़े नहीं, बट जब वो पेपर देखे उनको बताओ अरे ये तो वो रात को पीडीएफ आई थी वही थी। तो पेपर तो लीक हुआ है, और अगर मास लेवल पर पेपर लीक हुआ है तो रीनीट होना चाहिए। बट क्या एनटीए रीनीट करवाएगा? बिल्कुल करवाएगा, बट पूरे इंडिया में करवाएगा, उसके बहुत 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 कम परसेंट चांस है। 2024 में 2026 से कई गुना ज्यादा धांधली हुई थी, कहीं ज्यादा विरोध हुए थे, बट क्या एनटीए ने वापस पेपर करवाया? नहीं करवाया। एनटीए कुछ दिन जवाब नहीं देगा, चुप कर रहेगा, चुप के नीट का रिजल्ट निकाल देगा, और कुछ दिन यह मामला चलेगा, 1 महीने में सब भूल जाएंगे, और यही चलता रहेगा। क्या यही है एनटीए की सिस्टम? क्या यही है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, जहां आप हर चीज में, यूपीएससी का जब हुआ 1 महीना धांधली हुई, कुछ को गिरफ्तार किया, कुछ को ये किया, फिर भूल गए सब। एसएससी में भी यही हुआ, नीट में भी यही हुआ, कब तक चलता रहेगा? ये सवाल है आप सभी से, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये बातें पहुंच सके। और मैं तुमको यही कहूंगा, चांस बहुत कम है पूरे इंडिया में रीनीट होने के, बट सीकर, झुंझुनू, देहरादून 3 में तो एनटीए ने मान लिया कि पेपर लीक हुआ था, तो जिन जिन सेंटरों पे लीक हुआ था वहां तो रीनीट होगा ही होगा, ठीक है। बट पूरे इंडिया में होने के केवल 1% चांस है। होना तो चाहिए, ये तो मैं बोल रहा हूं, बट एनटीए करवाएगा नहीं। 1% चांस है कि एनटीए करवा दे, और वो भी मेरे को 1% इसलिए लग रहा है क्योंकि एनटीए ने इस बार ये दावे किए थे कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, एनटीए का सिस्टम रेडी है, ये रेडी है। तो अगर सच में एनटीए इस बात को लेकर सीरियस है तो पहली बात तो पेपर लीक ही नहीं होना चाहिए था। और अगर हो गया और एनटीए सुधार लाना चाहता है, अगर खुद को बदनाम होने से रोकना चाहता है, तो हो सकता है एनटीए दोबारा पेपर करवाए। और फिर से मैं हाथ जोड़कर एनटीए से निवेदन करूंगा कि अगर आप दोबारा पेपर करवाते तो आपकी गलती के कारण ये पेपर दोबारा हो रहा है, तो कृपया बच्चों से कोई फीस दोबारा मत लीजिएगा। वो गरीब परिवार का बच्चा, जनरल कैटेगरी वाला, फिर से आपको 1500-2000 रुपये नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये आपकी गलती के कारण हुआ है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। कितने % चांस है कि नीट का पेपर दोबारा होगा? मैंने बोल दिया पूरे इंडिया में तो 1% चांस है, बाकी जहां जहां लीक पकड़ा जाता है इन्वेस्टिगेशन के अनुसार वहां 100% चांस है नीट का पेपर वापस होने की। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वहां के बच्चे तो एटलीस्ट पढ़ना वापस शुरू कर दें जहां की खबरें पाई जा रही है, झुंझुनू, सीकर, देहरादून वाले। अब हम पूछना चाहेंगे कि कहां गया वो इंडिया का गवर्नमेंट और एजुकेशन सिस्टम जो ये दावा करता था कि हम ऐसा करवाएं। यूपीएससी, एसएससी, नीट जैसे एग्जामों में हमेशा पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, और ये अपने सामने इसलिए आ रहे क्योंकि इंडिया लेवल के बड़े एग्जाम है। छोटे मोटे जो राजस्थान में एलडीसी वगैरह के, लैब असिस्टेंट वगैरह के एग्जाम होते हैं, वहां भी तो ये चीजें हो रही है। क्यों इन चीजों को रोका नहीं जा रहा है? क्या इन चीजों को रोकना संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है। आप जेई का एग्जाम लेकर देखिए, जेई के एग्जाम में कभी आपको ऐसी चीज सामने नहीं आके आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये पेपर ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन पेपर में ये सब चीजें तो कभी देखने को मिल ही नहीं सकती है। ये तभी होता है जब पेपर ऑफलाइन हो। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, भले इस साल आप कुछ करें या नहीं करें हमें नहीं पता, बट अगले साल जो नीट का पेपर है उसको भी ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट करना। मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल है, यहाँ 10 से 12 लाख बच्चे बैठते हैं, तब भी 1 हफ्ते तक पेपर चलते हैं 2-2 शिफ्ट में। यहाँ इससे जस्ट डबल बच्चे बैठते हैं, तो मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं। अगर इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम को अपना सिस्टम सुधारना है, एनटीए को अगर अपना सिस्टम सुधारना है, तो नीट के पेपर को ऑनलाइन करवाना होगा। चाहे आप 1 हफ्ते तक नीट की अलग अलग शिफ्टों में करवाएं, और अगर ये शिफ्ट ज्यादा होंगी तो पेपर लीक के मामले भी कम होंगे। और अगर किसी एक स्पेसिफिक शिफ्ट में पेपर लीक हो भी जाता है तो 1-2 लाख बच्चों का केवल वापस होगा, पूरे सिस्टम का, पूरे इंडिया में इसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो आपसे यही एक अपील है सबकी कि आप इस चीज को बिल्कुल सीरियस लीजिएगा कि ऑनलाइन इस पेपर को कंडक्ट करवाया जाए। और ये सवाल एनटीए से हमेशा रहेंगे कि क्यों हो रहा है ये पेपर लीक, क्या हमारे सिस्टम में ही कोई न कोई कमी है? और बात तो ये सामने आ रही है कि आपका ही कोई विधायक जयपुर से इस पेपर को लीक करवाए केवल अपने बच्चे के एग्जाम को सही दिलवाने के लिए, तो क्या उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं कुछ नहीं होगा उस आदमी को, क्योंकि जब उसके पास इतनी पावर है तभी उसने ये किया। और आप पूरे एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम को उस एक बच्चे के कारण इस पेपर को लीक करवाने में इतना बड़ा हाथ है, फिर भी उनका कुछ नहीं होगा। अब मैं तुमको ये बोलना चाहूंगा कि सबसे बड़ा सवाल हमारे पास ये होगा कि हम आगे क्या करें, आगे हमारे पास क्या ऑप्शन है। मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आप वो जो
हॉट एरियाज है जहां से पेपर लीक एनटीए ने कंफर्म कर दिया है, वहां से कंफर्म कर दिया है, तो बिल्कुल आप स्ट्रेटेजी बनाकर अपना रिवीजन वापस शुरू कर दीजिए और पढ़ना वापस शुरू कर दीजिए। उसके अलावा जिन बच्चों के नंबर 550 से ज्यादा आ रहे हैं, देखो आप अगले साल, तो मेरे को लग रहा है अगर इस साल 550 आ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मे भी आप अगले साल ड्रॉप लोगे ही लोगे, ठीक है। तो अगले साल तो अपन को वापस पढ़ना ही है, तो वही सोचकर अभी पढ़ना वापस शुरू कर दीजिए। क्या पता एनटीए की सद्बुद्धि हो जाए और नीट का पेपर वापस हो जाए, और अगर वापस होता है तो क्या पता अपना सिलेक्शन तब हो जाए, ठीक है। तो आप लोग तो ये पढ़ना वापस शुरू कर दीजिए। बाकी मैं यही कहूंगा कि बाकी के जो बच्चे हैं इस लूप में ना पढ़े तो ही बढ़िया है। आप अपना समय वेस्ट मत कीजिए। अगर आपके 200 300 400 नंबर आ रहे हैं तो आप वैसे भी एनटीए अगर नीट पेपर करवाता है 7 से 10 दिन का समय देगा, तो इन 10 दिनों में आपका नंबर 200 300 से बढ़कर कोई 600 650 नहीं हो जाने वाले, ठीक है। तो आप, तो मैं यही कहूंगा अपना नेक्स्ट प्लान कीजिए कि हमें आगे क्या करना है। क्या हमें एक बार फिर ड्रॉप लेना है, किसी और फील्ड को चूज करना है, तो आप तो उसकी तैयारी में लग जाइए। बाकी ये जो खेल है वो केवल इन बच्चों के बीच में है, ठीक है। तो जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो अभी तो कुछ ना करे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कि पेपर होगा। बट आप अगर उन एरियाज से बिलोंग करते हो तो आपको तैयारी वापस शुरू कर देनी चाहिए, वहां पेपर होने के बहुत 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 ज्यादा संभावना है। बाकी आप कहीं और से बिलोंग करते हो और अगर आपका 650 प्लस स्कोर है, आप अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, देर ये रखिए। अगले 2 से 3 दिनों में एनटीए अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कुछ ना कुछ तो बताएगा ही बताएगा। अगर नहीं बता रहा है इसका मतलब पेपर दोबारा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपको यही कहूंगा, पढ़ना शुरू कर दीजिए, एनटीए पर ज्यादा विश्वास मत कीजिए। बहुत कम चांस है कि पूरे इंडिया में नीट का पेपर दोबारा हो, इसके बहुत कम चांस है। इसके लिए बहुत ज्यादा मैनेजमेंट लगता है जो एनटीए नहीं कर सकता, हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। बाकी जिन जिन सेंटर पर ये लीक पकड़ा जाएगा वहां तो रीनीट होगा ही होगा। और भले आप मेरे को गाली दे के जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को अच्छे से पता है वो गाली देकर जो जाएंगे रीनीट के नाम से वो बच्चे होंगे जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, बस कमेंट बॉक्स में आकर उनको गंदगी फैलानी है, वो लोग होंगे ये, ठीक है। बाकी जो वास्तव में पढ़ने वाले बच्चे जो मेहनत करके इस एग्जाम में 650 ले आए, उनको 10 दिन बाद वापस भी आप नीट दिलवा दोगे तो वो 10 दिन में रिवीजन करके वापस ये स्कोर ले आएंगे, ठीक है। तो इस बात से उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं जानता हूं। और थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो आपको अपने देश के लिए, अगर आप डॉक्टर बनकर अपने देश को सर्व करना चाहते हैं तो इतना भी सेल्फिश मत बन जाइए दोस्त कि आप कुछ गलत का साथ देने के लिए अपना स्वार्थ ढूंढे, ठीक है। तो आपको इस चीज को सपोर्ट कर कर ये काम करना होगा, और ये कर कर अगर आपने वास्तव में ईमानदारी से मेहनत की तो वो सीट आपकी है जो आपको मिलेगी। बाकी मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, जो हुआ है गलत हुआ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और मैं यही कहूंगा ऐसा नहीं होना चाहिए जो हर साल अपने सामने बातें आती है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता के जाना। और प्लीज़ वो नेगेटिविटी कमेंट बॉक्स में मत फैलाना कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। और सब लोग ये तो कमेंट करके जाना कि जिनको वास्तव में ये चीज़ गलत लगी, क्या वास्तव में एनटीए के ऊपर सवाल उठाकर रीनीट होना चाहिए, क्या वास्तव में उनको ऑनलाइन एग्जाम करवाना चाहिए या नहीं। बाकी थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जो होगा देखा जाएगा, आपको अपडेट इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।